बेटा आवाज मत करो, ठीक। किसका प्रयोग करा दिया? दिस और दैट। दिस और दैट सभी को समझ में आ गया? दिस और दैट। बताओ, वह एक कुर्सी है। वह एक कुर्सी है। दैट इज ए चेयर। ये एक कुर्सी है। दिस इज ए चेयर। दिस इज ए चेयर। नहीं, यह एक कुर्सी है। अच्छा, ये बताओ, ये कुर्सी है। बेटा ये कुर्सी हो ही नहीं सकती, ये कुर्सियां हैं। ये बहुवचन के लिए आएगा। तो क्या आएगा? 2000। दोज का अर्थ क्या होता है? बे। बोलते नहीं है चाचा, तो दो लगाते हैं। नहीं, सांस का नहीं मतलब। बेटा पास वस्तु के लिए हम जैसे बहुत सारी पास वस्तु हैं, जैसे ये मतलब कहेंगे यहाँ पर कुर्सियां हैं। कहने का बेटा यहाँ बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो हम कहेंगे ये कुर्सियां हैं। ठीक है, ये कुर्सियां हैं। और आवाज मत करो बेटा, फट जाने दो, रख दो अपने पेज में। यहाँ भी रखना है। ये पेज फट गया तो क्या उसे देखना है दोबारा फट गया तो रख लो उसे। हाँ बेटा, ये हो गया। इसके बाद क्या है? दिस दैट का सबकी प्रयोग हो गया। अच्छा बेटा, इसका नेगेटिव क्या करेंगे? नकारात्मक नेगेटिव में क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग। नॉट लगा देंगे, इजाराम के बाद नॉट लगा देंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ाएं। ठीक, आज भाई हम करेंगे दीज और दोज का बेटा। ठीक है, क्या करेंगे? यूज ऑफ दीज और दोज का। ठीक है भैया? ठीक है। भाई भी आ गए, देवर भी आ गए, और ये दोज भी आ गए। दोज हो रही है। ठीक है बेटा? देवर किंग वेर आया थे, लिखवाया था। तो भाई देवर भी आते हैं इसमें। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है सभी को बच्चों? ये कौन से चला रहे हैं? ये बेटा इन बच्चों के हैं, आप देख सकते हो। ये भी आपको बनाने आएगा। हाँ, ये यूज ऑफ दीज और दोज। हाँ बेटा, आवाज मत करो बस बेटा। आप यहाँ खड़े मत होया करो और आवाज मत कराया करो, ठीक है? बाकी कुछ करा करो आप, ठीक है? गोली बंदूक मारेंगे। हाँ, गोली बंदूक चला लिया करो, ठीक है? आवाज नहीं आना चाहिए, चलना चाहिए, बंदूक चलना चाहिए। अच्छा, तलवार से, मगर उठना नहीं है फिर। अच्छा, बैठे थे। ठीक। अब आवाज नहीं करना है, जो तलवार मारना, बम मारना, बैठ जाओ, वो मार देना मतलब, मगर अब आवाज मत करना, ठीक है? अब क्या है बेटा? दीज और दोज। दीज और दोज। अब भाई देखो, हमने क्या किया, जो दिस का प्रयोग किया, दिस का, समझ रहे हो? तो दिस का किसके लिए प्रयोग किया हमने? दिस का किस लिए प्रयोग? ये है का। दिस का हमने हिंदी में कहेंगे ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? पास वस्तु के लिए संकेत कर रहे हैं। यह एक वस्तु दर्शाई जाएगी, वहां हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का ही बहुवचन बनाया है दीज। दिस का ही बहुवचन बनाया है दीज। बहुवचन का मतलब है ये जो हमारे एक वचन में आए थे, ये बहुवचन में आएंगे, दोनों बहुवचन में आएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? हमने दिस को एक वचन में लिखा, उसमें इसको दीज और दोज को बहुवचन में लिखेंगे। उसी का ही हमारा एक वचन और सॉरी, दिस हमारा एक वचन, या फिर कह सकते हैं एक वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे, और दोज बहुत सारी वस्तुओं के लिए, दूर वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बोलो? दीज दूर वस्तु के लिए और दोज पास वस्तु के लिए। दीज मीन्स ये, इसका हिंदी अर्थ लिख लो। चलो लिखवा दूंगा। दीज मीन्स ये बेटा, ये, और दोज मीन्स बे। अब ये क्या कह रहा है बेटा? अगर ये कुर्सियां हैं, तो दीज आर चेयर्स, तो ये होंगे। तो भी होता है। हाँ,
अगर हम, मेरा कहने समझाने का मतलब ये था बेटा, दीज है, अगर हम इसे दिस कर देंगे, दिस, तो इसका ही सिंगुलर वचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। दिस को ही हम दीज करते हैं तो हमारा बहुवचन हो जाता है, और दिस हमारा एक वचन। ठीक है, दीज और दोज, ये हो गया, ये हो गया बेटा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस। बताओ क्या समझाया बेटा? दीज का ये और दोज का वे। हाँ, तो दीज का प्रयोग कितने वस्तुओं के लिए करेंगे? एक। बहुत सारी वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग, बहुत सारी। और दोज का प्रयोग कमल एक। बहुत सारी वस्तुओं के लिए। दोनों का बहुत सारी। हाँ, और दिस के लिए एक, दैट के लिए दो। एक। यही तो ध्यान रखना है। अब बेटा क्या कहना है भाई? धर्मेंद्र कहना है कि दीज का प्रयोग भी बहुवचन में लेना है, दोज का भी प्रयोग बहुवचन में। सुनिए, मैं कहूंगा ये ईंटें हैं, मान के चलिए ये ईंटें हैं, तो हमारा ये ईंटें हैं तो बहुत सारी ईंटें हो गई। नहीं, ये ईंटें हैं। अब मैं कहूंगा बे ईंटें हैं, तो दो आ जाएगा। दीज आर, ठीक है, इस तरीका से बोलते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया? इसके बारे में लिखें अब। लो भाई, इसमें लिख सकते हैं नंबर 1 करके, दीज का प्रयोग, या दीज का अर्थ ऐसे लिख लो, दीज का प्रयोग बेटा क्या करेंगे? ये और बे, ठीक है, ये बे दोनों बोल लग रहा है बेटा। क्या करेंगे? दीज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं बेटा। उसमें हमने दिस का प्रयोग किया एक वचन, ठीक है। दीज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। अभी रुको बेटा, करते हैं तथा पास वस्तुओं के लिए संकेत करती हैं या रखते हैं। दीज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं तथा पास वस्तुओं के लिए करते हैं या संकेत करती हैं, ठीक है, के लिए करते हैं, पास वस्तुओं के लिए करते हैं। संकेत नहीं लिखा? हाँ, संकेत लिख लो। चाहे पास वस्तुओं के लिए संकेत करती हैं, तो संकेत ठीक है बेटा। क्या कहना है? करते हैं या भैया संकेत करती हैं, लो लिख दो। चाचा उतारे ना, अभी संकेत करते हैं, करती है। अभी वो पढ़ के देख लो, कोई गलत तो नहीं है। दीज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं तथा पास वस्तुओं के लिए संकेत करती हैं, मतलब पास के लिए संकेत करेंगी। जैसे हमारी क्या है, वस्तुएं हैं बहुत सारी। जैसे मान के चलिए हमारी एक कुर्सी है, और यहाँ बहुत सारी कुर्सियां, 3-4 कुर्सियां रखी हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? ये कुर्सियां हैं। अब इसी को क्या कहना है? ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं, ये एक वचन में नहीं आ सकते, इनके साथ बहुवचन ही आएगा। इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है। हाँ, ऐसे लिख लो, या फिर इनमें अलग लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, वो थोड़ा लॉजिक अलग है उसका। मतलब इसमें दीज और दोज शुरू में लगाना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लगाना। क्या समझे? उनमें हेल्पिंग वर्ब, हाँ, हेल्पिंग वर्ब से। और इसमें क्या करना है? इसमें शुरू में ही दिस या दैट या दीज दोज का प्रयोग करना है। समझ में आया? आगे चलें? चलिए भाई, दीज का प्रयोग बहुवचन में प्रयोग करते हैं तथा पांच वस्तुओं के लिए करते हैं, संकेत करती हैं, करते हैं, ठीक है। फिर क्या है? संकेत करती हैं, ये क्या है? ऐसे पांच वस्तुओं के लिए संकेत करती हैं, तो ये संकेत करते हो। हाँ, वही तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसमें बंद करने में क्या हो, संकेत करती हैं। लो भाई, ठीक है। अब क्या है बेटा? ये हो गया। इसका क्या है बेटा? क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला बना लें। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट
अरे आप कुछ मत बोलो, शांत रहो अभी तुम। सब्जेक्ट नहीं आएगा, दीज या दोज। और प्लस कहाँ गया? प्लस आएगा यहाँ पर। फिर क्या आएगा? आर प्लस ऑब्जेक्ट। बर प्लस ऑब्जेक्ट। बर के बाद हैज हैव हैड भी आ सकता है, इतना ही रखो बस, बहुत हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, आप इसे क्या कर सकते हो, दीज दोज नहीं, आप पूरा सब्जेक्ट लिख सकते हो इसको पूरे उसमें, तब भी कोई गलत नहीं है कि हमारे दीज और दोज यहाँ सब्जेक्ट का काम करेंगे। ठीक है बेटा, ये भी सब्जेक्ट का काम का मतलब है यहाँ पर ये दीज और दोज दिए जो शब्द, वो भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का। या सब्जेक्ट लिख लो या हाँ, मतलब यहाँ पर हमने क्या है, दीज दोज का प्रयोग किया है, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ा। अरे फार्मूला बोलो। सब्जेक्ट कहाँ गया इसमें? सब्जेक्ट बेटा ये दीज और दोज सब्जेक्ट का ही तो काम कर रहे हैं, ये पहले आ गए तो ये सब्जेक्ट का ही तो काम कर रहे हैं। यहाँ आप सब्जेक्ट लिख लो, ये सब या तो हम मिटा के सब्जेक्ट लिख लो यहाँ ऐसे, तो दीज दैज ही रहने दो। हाँ, दीज क्यों, दीज और दोज का प्रयोग क्यों करता है, ये कर रहे हैं इस समय, इसलिए मैंने इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा है बेटा। ठीक है, समझे तुम, दीज और दोज। बताओ बेटा, बात समझ आई यहाँ तक? डंडा का मतलब दीज और होता है। हाँ, इसका ये डंडा होता है ऑब्लिक बेटा, इसका मतलब होता है ये या ये, इस दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे या इन दोनों का प्रयोग। हाँ, अब क्या है बेटा, इसका क्या है बेटा, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है बेटा, क्या करें, दी का प्रयोग करें। ये विद्यार्थी हम बताएं ये विद्यार्थी हैं बेटा। दीज आर स्टूडेंट। तो बेटा क्या आएगा, दीज आर स्टूडेंट। ये की क्या लगाएंगे, इनमें से एक उठाएंगे तो दीज ले ली। उठा कैसे लिया वहाँ से? उठा का मतलब इन दोनों में से एक लगा लिया। समझा करो बेटा, धर्मेंद्र एक बार बता दिया, फिर बार बार पूछ रहे हो तुम उठाना क्या होता है। उठाने का मतलब ये यहाँ पर लिख लिया इसको, ऐसा नहीं ऐसे जब उठाया और लिख लिया इस तरीका से। मतलब आपको ये समझ, इनका ये डाउट है उठा कैसे लिया, उठाने का मतलब ये है बेटा कि हमने ये लिख लिया। इनके बारे में बताइए। हाँ, तो देखते रहो, ये बताऊंगा बेटा। दीज आर क्या रखेंगे, विद्यार्थी, स्टूडेंट। विद्यार्थी को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, अब एक बे वाला ले लो। कौन सा वाला? बे, जैसे बे कुर्सियां है बेटा, एक कुर्सियां है, बे कुर्सियां है बेटा। चेयर। बेटा क्या हुआ है क्या हुआ, रहने दो। कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो दीज दोज हो गया हमारा, और इसमें हमें क्या है, इसको पता होना चाहिए। अरे बेटा क्या कर दिया तुमने, दीज का प्रयोग बहुवचन में करती है तो पांच वस्तु के लिए संकेत करती है। दोज तो लिखा नहीं, दोज इसके बारे में कहाँ लिखा है अभी। चाचा भूल लेकर हमारी वीडियो बन रही है। अरे वीडियो बनने दो, उससे क्या मतलब है। अरे मानव है, गलती होती है, हमसे इंसान है, गलती करते रहते हैं। तो वो मैंने ताई क्या कोई लग गई तो बाप तो चिल्लाएंगे। क्या कह रही है भाई धर्मेंद्र, बात तेरी आगे जा रही है भाई, क्या क्या बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या है बेटा, कोई बात नहीं, गलती भी हो जाती है। ये क्या है, बे कुर्सियां हैं, मतलब इसके बारे में नहीं लिखा, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। तो इसके दोज के लिख लो बेटा। दोज में क्या लिखना है, बनाने के नियम, दोज का प्रयोग। हाँ, दोज का प्रयोग, ठीक है। एक वचन में करते हैं, नहीं, दोज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं बेटा, दोनों का बहुवचन में करते हैं। दोज का प्रयोग बहुवचन में, कोई बात नहीं, बोलने दो, बहुवचन में करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, तथा दूर वस्तुओं के लिए संकेत करते हैं। क्या है, दोज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं तथा दूर वस्तुओं के लिए संकेत होता है। मतलब जोड़ के तथा, हाँ, और हाँ कह सकते तथा, यदि, फिर क्या है, तथा, ठीक है, तथा दूर वस्तु के लिए करते हैं, वस्तुओं के लिए
संकेत करती हैं या करते हैं, दूर वस्तुओं के लिए संकेत करती हैं। डॉज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं तथा दूर वस्तुओं के लिए संकेत करते हैं या करती हैं। करते हैं। इसमें दूर वस्तुओं की संकेत होगा कि वस्तु दूर है, ठीक है। पास नहीं है। मतलब दूर। अब जैसे हाँ ये हो गया, ये इसका भी फॉर्मूला लिख लो बेटा। फॉर्मूला क्या होगा? इतने रैंडी है। डॉज लिख दो या अब वो ही लिख दो, फॉर्मूला तो सेम ही है। सब्जेक्ट लिख दो ना भैया, मैंने इसके जाने डॉज और डॉज इसके- लिख लो या जिसके- सब्जेक्ट लिख लो। फॉर्मूला तो दोनों- चाचा सेम ही है। डॉज प्लस आर आर, हमेशा आर और बर आएगा, ठीक है। आर बार ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एग्जाम पे लिए दिया है, एक आध और लिख लो। जैसे क्या करना है, एग्जाम्पल लिखता ही रहूंगा चाचा। एक आध एग्जाम पे लिख दे रहा हूँ बेटा। ये भी लिख क्या? लो। क्या है बेटा? अरे ये तो यार, नहीं रहा। These are books, 2000 कानों बुक्स। खुली मच रही है। कान तो क्या करेंगे? लेकिन पहला बे बे किताब है। बे किताबें हैं, ठीक है बेटा, बे किताबें हैं। डॉज आर बुक, डॉज आर ए बुक, डॉज आर ए बुक, आर ए बुक। बुक्स बेटा, अच्छा। तो किताबें हम बहुत वही- सारी, बे किताबें हैं। एक किताब नहीं, वो बे किताबें, बहुत सारी किताबें, ठीक है। ठीक है। उतार इस लें तरीका भैया? से बेटा। उतार ले। अभी रुको, यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस 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 यस। रिवीजन करो बेटा। बताओ। दीज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। बहुवचन में करते हैं तथा पास वस्तु के लिए, संकेत करती है। पास वस्तु के लिए संकेत होता है या करते हैं, ठीक है। या पास संकेत, पास वस्तु के लिए संकेत होता है, जैसे कि वस्तु पास में रखी है, ठीक है। ये रखिए। अब क्या है, पास में रखी है, ऐसे डॉज। बुक रखी है। डॉज, अब आया डॉज। हाँ, इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला इसका these those plus r plus बर प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, प्लस दीज डॉज प्लस आर बाज, यो सॉरी, बर प्लस या एम आर। तुम्हें भी ध्यान ना रह रही है। हाँ हाँ, तुम्हें भी ध्यान नहीं रहे, तो पहले ध्यान रखो। पहले दीज और दाज, दीज और दौज का योग इनमें से एक, फिर क्या है, बर या आर, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उल्टा सुना सकता है कोई? चाचा मैं सुनाऊंगा चाचा, मेरे मुंह से सुनियो। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आर प्लस Object। हम बताएं। हाँ, बर या आर तुम प्लस, चाचा ढकाए हो जाओ, ढका दो। चाचा नेगेटिव में पूछ लो। ऑब्जेक्ट प्लस। अब रहने दो बस, चाचा नेगेटिव में पूछ लो। अब चाचा तय रहने दो। अब रहने दो बेटा। अब क्या है बेटा, इसका मतलब ये हो गया, दीज का प्रयोग हम पास वस्तुओं के लिए करते हैं तथा क्या करते हैं, डॉज का प्रयोग पास वस्तु के लिए संकेत करती हैं तथा, और क्या है, क्या हुआ, कहाँ? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यहाँ? अच्छा चलो टिकू सही। दिया। फिर क्या आप करेंगे, क्या हो गया, दीज डॉज। हाँ, डॉज का मतलब क्या होता है बेटा? दोस्त का ए वे डॉज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं तथा दूर वस्तुओं के लिए संकेत करती हैं। यस डॉज का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। बहुवचन का प्रयोग करते हैं, मतलब क्या, दूर वस्तुओं के लिए संकेत होता है, उन्हें हम क्या, डॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसका? इसका ही इसका ये these Those those are plus verb are प्लस आर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट, उतार लें भैया? ठीक है बेटा। चाचा नेगेटिव में ये हो गया। एक आध बनाओ बेटा, एक आध टेंस बनाओ ऐसे ही। बे पेंसिल हैं, वे बताओ। पेंसिल है। दे पेंसिल है। दे पेंसिल है। दे पेंसिल। दो डॉज आर पेंसिल। तू चुप रहे। ए क्या है, बोलने दो। बेटा ये संतरे हैं, ये संतरे हैं। ये संतरे हैं। these are oranges। ठीक है बेटा, हो गया। इस तरीका, ए आवाज क्यों कर रहे हो, आवाज मत करो। वन नेगेटिव करना है, बस क्या करना है, नॉट जोड़ देना है। बाज बर के बाद नॉट का प्रयोग आर, आर और बर के बाद नॉट जोड़ लेना है। बस, चाचा हो गया बेटा। चल बस करिए, अरे! बाकी कल बताएंगे हम। मैंने पहले से ही कर रहा हूँ। हाँ, कैले से कर दिया है, क्या मानना है। चाचा मैं कह रही टिंकू जी।